पार्टी इन दोनों सीटों पर, मोकामा और गोपालगंज की सीटों पर अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारेगी। मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा संदेह किसी को होना नहीं चाहिए। मैंने हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों का विरोध किया और जिस गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, कम से कम उस गठबंधन को चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी का समर्थन तो नहीं। अगर किसी भी सीट पे जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी अगर होते तो संभवतः पार्टी का फैसला कुछ और होता। यूनाइटेड के हर प्रत्याशी के सामने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रत्याशी मैदान में था। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं शुद्ध और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 बिहार। लोक जनशक्ति पार्टी की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक दिल्ली में चल रही है। इसी बीच चिराग पासवान पत्रकारों से बातचीत करते हुए नजर आए और उसमें उन्होंने साफ तौर पर बिहार में दोनों सीटों पर हो रहे उपचुनाव पर अपनी बात रखी। जहां बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, गोपालगंज और मोकामा। तो लगातार ये बातें चल रही थी कि कहीं ना कहीं लोजपा अपने प्रत्याशियों को उतारेगी मैदान में, लेकिन अब जब लोजपा अपने प्रत्याशियों को मैदान में नहीं उतारी है तो लगातार ये खबरें आ रही थी कि अब जब नहीं उतारी है तो अगला जो कदम होगा चिराग पासवान का वो क्या होगा। ऐसे में आज चिराग पासवान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान ये बातें साफ तौर पर कहते नजर आए कि शुरू से लोगों को पता है कि वो जदयू के अगेंस्ट में रहते हैं। नीतीश कुमार से उनकी तालमेल नहीं बनती है, नीतीश कुमार के नीतियों पर वो अपनी सहमति नहीं दिखाते हैं। तो आज जब वो मैदान में नहीं उतरे उपचुनाव के तो कहीं ना कहीं वो अब भी अपने बातों पर कायम हैं और जिस पार्टी से चूँकि महागठबंधन की सरकार आ गई है तो जिस पार्टी से नीतीश कुमार है उस पार्टी के समर्थन में चिराग पासवान नहीं रहेंगे। पहले आप वो सुनिए कि चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं उस दौरान। मैं पार्टी के राज्य इकाई और बिहार संसदीय बोर्ड के द्वारा चुनाव को लेकर ये चर्चा की गई थी कि इन 2 उपचुनाव में पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, क्या क्या परिस्थितियां, तमाम इन बातों को बिहार संसदीय बोर्ड के द्वारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भेजा गया। केंद्रीय नेतृत्व के बीच गंभीरता से इसको लेकर चर्चा हुई और पार्टी ने अंतोगत्वा ये फैसला लिया कि पार्टी इन दोनों सीटों पर, मोकामा और गोपालगंज की सीटों पर अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारेगी। पर पार्टी किस गठबंधन का समर्थन करेगी या नहीं करेगी, मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा संदेह किसी को होना नहीं चाहिए। मैंने हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों का विरोध किया है और जिस गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, कम से कम उस गठबंधन को चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी का समर्थन तो नहीं जाएगा। बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को समर्थन दे रही है। भाई मैं किसी को समर्थन देने की बात नहीं कर रहा, बट हाँ, जिन नीतियों के मैं विरोध हूँ, जिन नीतियों के मैं विरोध में हूँ, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जुड़ी हुई जो नीतियाँ हैं उसका समर्थन मैं नहीं करता। मैंने 2020 का भी जो मैंने चुनाव लड़ा, इस वक्त भी अगर संभवतः इन दोनों सीटों में से अगर किसी भी सीट पे जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी अगर होते तो संभवतः पार्टी का फैसला कुछ और होता। क्योंकि 2020 के चुनाव में भी मैंने इस बात को सुनिश्चित किया था कि जनता दल यूनाइटेड के हर प्रत्याशी के सामने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रत्याशी मैदान में था। तो अगर आज भी अगर इन दोनों उपचुनाव में, बट बहरहाल महागठबंधन ने उन्हें एक भी सीट दी नहीं जनता दल यूनाइटेड को, बट हाँ उनकी नीतियों का मैंने विरोध किया था, मैं करूँगा। तो आपने सुना कि चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि शुरू से ये बातें होती रही है कि जिस पार्टी से जदयू रहेंगे, जिस पार्टी से नीतीश कुमार रहेंगे, उस पार्टी में कभी चिराग पासवान नहीं रह सकते हैं और चिराग पासवान कभी उस पार्टी को समर्थन नहीं दे सकते। वहीं जब बातें उठी कि क्या वो भाजपा को समर्थन देंगे तो भाजपा के समर्थन देने पर उन्होंने कहा कि ये कहा नहीं जा सकता है। हालांकि ये बात बहुत साफ थी कि जब वो महागठबंधन को समर्थन नहीं देंगे और उनके अपने प्रत्याशी मैदान में नहीं उतरे तो फिर वो किनको समर्थन देंगे, तो भाजपा को ही समर्थन देंगे। उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा कि 2020 में जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में चिराग पासवान ये सुनिश्चित किए थे कि जिस जिस जगहों से जदयू के प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं उस जगह से चिराग पासवान लोजपा की भी प्रत्याशी मैदान में उतरे और उन्होंने सुनिश्चित किया था। और उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि महागठबंधन की सरकार तो है लेकिन दोनों सीटों पर
आरजेडी के प्रत्याशी उतरे हैं, तो अभी ये बातें साफ नहीं है। हालांकि उनका कहना साफ तौर पे यही था कि कहीं ना कहीं वो भाजपा को सपोर्ट करेंगे और उनके मैदान में नहीं उतरने के कारण शायद ये था क्योंकि जदयू के एक भी प्रत्याशी मैदान में नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलें।